दोस्तों, क्या आप बहुत दिनों से किसी टायर कंपनी का डीलरशिप लेकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से अभी तक आप वेट कर रहे थे? तो आपका इंतजार यहाँ पर खत्म होता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से टायर डीलरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कितना खर्च करना पड़ेगा इस बिजनेस को शुरू करने में, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। इसके साथ साथ ये भी मैं बताऊंगा कि आप कंपनी को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आपको कितना इसमें कमाई होने वाला है, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन आपको कितना मिलता है कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस शुरू करें पर, जहां पर आपको नए नए बिजनेस के आइडिया देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एमआरएफ कंपनी का टायर डीलरशिप का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी और टायर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमआरएफ कंपनी के बारे में। दोस्तों, एमआरएफ इंडिया का मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि टायर हो गया, ट्यूब हो गया, ट्रेड्स हो गए, कन्वेयर बेल्ट्स हो गया, पेंट्स हो गया और टॉयज हो गए। तो दोस्तों, आज हम लोग टायर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से जान लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो एमआरएफ टायर इंडिया के सबसे बड़े टायर मैन्युफैक्चरर है और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई, तमिलनाडु में है। तो चलिए आइए इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी की शुरुआत के.एम. मप्पिलाई ने सन 1946 में टॉय बलून का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर शुरू किया था और धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ता गया और 1952 में उन्होंने ट्रेड रबर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शुरू किया और 4 साल के अंदर अंदर एमआरएफ 50% ट्रेड रबर का मार्केट को कैप्चर कर लिया। दोस्तों, अब बात आती है साल 1964, जब एमआरएफ अपना टायर एक्सपोर्ट करने और कंपनी का पहचान को बनाने के लिए इंडिया के बाहर ऑफिस सेटअप किया और 6 साल बाद 1970 में अपना सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और 1971 में अपना थर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और अभी एमआरएफ के पास टोटल 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इतने सब के लिए 1993 में के.एम. मप्पिलाई को पहला साउथ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट होने के लिए पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, के.एम. मप्पिलाई को अपना बिजनेस और एक्सपेंड करना था, इसलिए उन्होंने 1997 को अपना पहला टायर एंड सर्विस फ्रेंचाइजी शुरू किया और अब तक 1000 से ज़्यादा टायर एंड सर्विस फ्रेंचाइजी पूरे देश में फैले हुए हैं और 70 से ज़्यादा कंट्रियों में एक्सपोर्ट भी होता है। तो दोस्तों, हम लोग इस कंपनी के बारे में शुरुआत से जान चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आप एमआरएफ कंपनी का टायर डीलरशिप लेना चाहते हैं तो कंपनी के द्वारा क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग स्पेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो एमआरएफ कंपनी का टायर डीलरशिप बिजनेस करने के लिए आपके पास स्पेस 500 से 600 स्क्वायर फीट अगर है तो वो सफिशिएंट है, इसमें टायर डीलरशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि अगर आप ओनली टायर डीलरशिप के बिजनेस पर डिपेंड रहना चाहते हैं तो इससे आपका इनकम उतना ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाएगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको टायर डीलरशिप के साथ साथ कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि व्हील बैलेंसिंग हो गया, व्हील अलाइनमेंट हो गया, व्हील चेंजिंग मशीन हो गया, टायर पंक्चर रिपेयरिंग हो गया। अगर ये सब सर्विस अपने आउटलेट में ऐड करते हैं तो इसके लिए आपको स्पेस भी बढ़ाना होगा और इसके साथ साथ आपका इनकम भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों, अगर आप टायर डीलरशिप के साथ साथ व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट और पंक्चर रिपेयरिंग ये सारा कुछ ऐड करते हैं अपने यूनिट में, तो इसके लिए आपके पास लगभग 1000 स्क्वायर फीट का स्पेस होना चाहिए। तो 400 से 500 स्क्वायर फीट में आप ये सारे मशीन को लगा के कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बचा हुआ स्पेस है उसमें आप अपना जो टायर का स्टॉक रहेगा वो रख सकते हैं और एक छोटा सा ऑफिस भी उसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं एक बात और बता देता हूं कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे तभी आपको कंपनी अपना टायर डीलरशिप प्रोवाइड करेगी, वरना नहीं करेगी। और एप्लीकेंट को अपने एरिया का जो भी टायर मार्केट है उसका नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग लाइसेंस के बारे में। तो आपके पास
ये 3 लाइसेंस होना चाहिए टायर डीलरशिप बिजनेस को करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं। तो कोई भी बिजनेस को करने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है कि कितना खर्च लगने वाला है बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो आइए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आप टायर डीलरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि एमआरएफ कंपनी का टायर डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको टोटल 40 से 45 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा। तो आइए इस इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अगर आप एमआरएफ कंपनी का डीलरशिप लेते हैं तो आपको शुरुआत में कंपनी से जो इनिशियल स्टॉक है वो लगभग 30 लाख परचेस करना पड़ता है। उसके बाद जैसे कि मैंने जब स्पेस के बारे में बता रहा था तो उस समय मैं आपको बताया था कि आपको कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे तो आपका इनकम ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि व्हील बैलेंसिंग हो गया, व्हील अलाइनमेंट हो गया, इन सब के लिए जो मशीन लगता है, इसके साथ साथ आप अपने आउटलेट के जो इंटीरियर करवाएंगे तो इन सब में आपको लगभग 10 लाख का खर्च हो जाएगा। इसके साथ साथ जो भी आप फर्नीचर हो गया और जो मिसलेनियस खर्च हो गया उसमें 5 लाख, यानी कि कुल टोटल अगर मिलाकर बात करें तो आपको 40 से 45 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जब आप इसका डीलरशिप के लिए कंपनी से बात करेंगे तो शुरुआत में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना पड़ता है, तो जिसके लिए कंपनी आपको एवरी ईयर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना करना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। तो जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और एरिया मैनेजर से जब कांटेक्ट करेंगे तो उस समय ही वो आपको बताएंगे कि आपको कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको कितना कमाई होने वाला है, कंपनी की तरफ से आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलता है। दोस्तों एमआरएफ कंपनी में सभी टाइप के टायर जैसे कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और जो हैवी व्हीकल्स के टायर है, ये सारे टायर आपको शुरुआत में परचेज करने होंगे, यानी सभी तरह के टायर इस कंपनी में अवेलेबल हैं। और मैं आपको बता दूं जो 2 व्हीलर के टायर है उस पे आपको 100 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, और जो 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के हैं उसमें 200 से 300 का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। वही अगर आप हैवी व्हीकल्स के टायर अगर बेचते हैं तो उस पे आपको 500 रुपए तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर आप सिर्फ टायर डीलरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इस सेगमेंट से आप उतना इनकम जनरेट नहीं कर सकेंगे। अगर फिर भी मैं आपको एक अप्रॉक्स में बता दूं तो 20 से 30 हजार रुपया मंथली आप सिर्फ टायर डीलरशिप के सेगमेंट से कमा सकते हैं। तो अगर आपको इनकम ज्यादा अगर आपको जनरेट करना है तो इसके साथ साथ आपको कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप खुद जरा सोच कर देखिए, अगर कोई कस्टमर आपके दुकान पर आता है और ओनली टायर परचेज करके चला जाता है, क्योंकि आप अगर इसके अलावा कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी और के दुकान पर जाके अपना टायर चेंज करवाता है या अदर कोई सर्विस लेता है, तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि वो ऐसे दुकान पर जाए जहां पर टायर भी उसको मिल जाए और उसके साथ साथ व्हील अलाइनमेंट हो गया या व्हील बैलेंस हो गया, इस तरह के सर्विस उसको मिल भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके दुकान पर कस्टमर का फुटफॉल भी कम हो जाएगा अगर आप एक्स्ट्रा कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, पंक्चर रिपेयरिंग, इन सब सेगमेंट से ही सिर्फ 50 से 60 हजार रुपए आप मंथली में इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जो टायर डीलरशिप का बिजनेस है उससे 20 से 30 हजार रुपए, यानी कि 70 से 80 हजार रुपए आप मंथली प्रॉफिट कमा सकते हैं इस बिजनेस से। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो टायर डीलरशिप का बिजनेस करके आज महीने के लाख रुपए भी कमा रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि समय समय पर टायर के टेंडर भी निकलते हैं, जैसे कि कोल इंडिया हो गया, रेलवे हो गया, इन सब में टायर के टेंडर भी निकलता है। अगर वो टेंडर आप अप्लाई करते हैं तो बल्क अमाउंट में आप टायर प्रोवाइड करके इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको और भी प्रॉफिट कमाना है इस बिजनेस से, तो आपको जो टायर रिटेलर्स हैं उनको अपने में जोड़ना होगा, या सब डीलर हैं उनको बल्क में टायर प्रोवाइड करना होगा, जिससे क्या होगा कि आपका इनकम और बढ़ जाएगा। तो अब दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप टायर डीलरशिप के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एमआरएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड वेबसाइट है जहां पर डीलरशिप प्रोवाइड करने का गारंटी करती है और आपको शुरुआत में ही आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेती है और उसके बाद फिर आपके साथ फ्रॉड कर दिया जाता है, यानी आपको किसी भी तरह का टायर डीलरशिप
प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसलिए दोस्तों आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आकर इसके लिए अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, आप वहां से ओपन करके डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको यहां पर रिटेल डीलर का ये फॉर्म दिख रहा होगा। इस फॉर्म में आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो भी नाम हो गया, पता हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारा इंफॉर्मेशन सही से भर देना होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी पूरा यहाँ पर मेंशन करना होगा कि आप जहाँ पर बिजनेस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी आपका खुद का है या रेंटेड है। ये सारा इंफॉर्मेशन सही तरीके से फिल करके आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। उसके बाद कंपनी आपके प्रोफाइल को चेक करेगी। अगर कंपनी को लगेगा कि आपके लोकेशन में एमआरएफ कंपनी का डीलरशिप होना चाहिए, तभी आपके प्रोफाइल को कंपनी कंसीडर करेगी और कंपनी के द्वारा आपको कांटेक्ट किया जाएगा, वरना कंपनी की तरफ से कोई भी कॉल आपको नहीं किया जाएगा। दोस्तों एक बार कंपनी आपको कॉल कर लेगी, वो आपको एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर प्रोवाइड करेगी। उसके बाद आप एरिया सेल्स मैनेजर से बात करेंगे और आगे का जितना भी जो भी क्राइटेरिया है डीलरशिप के लिए वो आपको अच्छे तरीके से समझाएगी और आपको कोऑपरेट भी करेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आपको एमआरएफ कंपनी का डीलरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन मिल गया है। अगर आपको लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम डेफिनेटली उसके बारे में आपको रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और जरूरतमंद को आप शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे आने वाले नए बिजनेस वाले वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।